आज पुनः एक बार फिर से हाई स्कूल क्लास 10th में ले चलते हैं और इसमें आज बिल्कुल नया टॉपिक मेंसुरेशन में बेलन जो कि सिलेंडर का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंसुरेशन के अंतर्गत सिलेंडर अर्थात बेलन, इसके बारे में आपको बताना है और सिखाना है हमारे लिए, है ना। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले आकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो आकृति क्या होती है? किसी आयताकार वस्तु को उसकी ऊंचाई के परता, अगर ऊंचाई की परता घुमाएं तो ए वाला भाग इस तरफ हो जाएगा, ए वाला भाग आपका इस तरफ आ जाएगा, घुमाएंगे तो इसे, तो इस तरह हमारी आकृति बन जाएगी बेलन की। तो डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, किसी आयताकार वस्तु को उसकी ऊंचाई के परता घुमाया जाता है तो जो आकृति का जनन होता है, जनित होती है जो आकृति, उसे हम क्या कहते हैं? बेलन। डेफिनेशन लिख सकते हैं इस तरह। इसमें बेलन में दो हीरो होते हैं, एक आपका ऊंचाई होता है और एक आपकी आधार की त्रिज्या होती है। आधार की त्रिज्या आपकी यहाँ से यहाँ तक की कहलाती है, जिसे आर कहते हैं। आर बोले तो त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई कहलाती है, ऊंचाई बोले तो एच। ए आपकी ऊंचाई कहलाती है ना। क्या कहलाती है? आपकी ऊंचाई। तो यहाँ पर आपके पास अगर दो दिए हों सवाल में, त्रिज्या और ऊंचाई, तो ऐसी स्थिति में हम इसका जो भी वो हमसे पूछ रहे हैं वो निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक। तो अब चलते हैं हम सूत्रों पर। तो पहला हमारा फॉर्मूला है बेलन सबसे पहले फॉर्मूला है, अगर देखो यहाँ से यहाँ तक का ये व्यास होता है आपका, और जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है, तो यहीं से सूत्र बनता है त्रिज्या का व्यास बटे 2, या यहाँ कह सकते हैं आर बराबर, व्यास को बोलते हैं डी, डायमीटर बटे 2, तो हम बोल सकते हैं आर बराबर डी बटे 2। या त्रिज्या गुणा करेंगे तो एक फॉर्मूला आपका और बनेगा, यानी कि व्यास का हम कह सकते हैं व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या आर। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत की है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको परिधि के बारे में देखना है। परिधि क्या कहलाती है, आधार का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, इसके बारे में। तो जो देखो हम इसके जो घुमा रहे हैं इस पर, ये आपकी परिधि है। परिधि माने परिमाप, आधार का परिमाप है। एक परिमाप ऊपर दिया है, समान होगा, और नीचे। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन बेलन की परिधि, और परिधि को हम परिमाप भी कहते हैं, परिमाप। तो परिमाप जो है वो होता है 2 पाई आर। पाई यहाँ पर कोण से संबंधित है, पाई यहाँ पर कोण से संबंधित है, तो इसका टोटल फॉर्मूला बनेगा आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई यानी कि 360। 2 पाई का यहाँ पर अर्थ क्या है? 360, क्योंकि एक राउंड लगा देता है पूरा 360 का, और रेडियस का गुणा करें तो परिधि प्राप्त हो जाती है। दूसरा आपका क्या होता है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल यानी कि आपको चित्र के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो ये लाइन खींची है, डार्क भाग है, ये कहलाता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर, आर यानी कि त्रिज्या का वर्ग, है ना। इसके बाद अब आता है आपका बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन को बोलते हैं वी। वी माने यानी कि वॉल्यूम। जे आपका आधार का क्षेत्रफल है, एरिया, ठीक है ना, और ये आपका पैरामीटर है, पैरामीटर परिमाप, और ये आपका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मीन्स आयतन, इसे भी से लिखते हैं। अब है बेलन के बेलन का वक्रपृष्ठ। आधार का क्षेत्रफल तो लिख दिया अपन ने, अब है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला आपका सी लिखते हैं वक्रपृष्ठ को, और फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, सी से लिखते हैं सरकमफ्रेंस, है ना। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और r प्लस एच।
2 पाई आर आर प्लस एच। कभी कभी एच प्लस आर भी लिखा होता है तो इसमें डाउट नहीं करना है, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं आर प्लस एच प्लस आर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये टोटली आपका बेलन का इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो बेस होता है वही इम्पोर्टेंटली होता। और आपको बता दें कंपटीशन की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, सूत्र आपको याद होगा, डायरेक्ट अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने सूत्रों का रिवीजन किया। बेलन क्या कहलाता है? किसी आयताकार आकृति को ऊंचाई के पड़ता घुमाने पर जो आकृति का जन्म होता है जिस आकृति का, उसे कहते हैं बेलन। बेलन में 2 हीरो होते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई। सबसे ओपनिंग करते हैं त्रिज्या से, व्यास बटे 2, व्यास का आधा होता है जो रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला बना दिया r बराबर d बटे 2, या त्रिज्या गुणा किया d माने व्यास, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। बेलन की परिधि 2 पाई आर। बेलन का आयतन क्या होता है आपका? बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। क्लियर? तो इसको आपको लर्न करना है और जो डायरी आपकी फॉर्मूले की है उस पर नोट कीजिए। इसके बाद हम इसके बेसिकली क्वेश्चन है जो उसको अप्लाई करना और सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, इसको आपको पहले 2 या 3 बार रीड करना है ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ सके कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं और उसमें दिया क्या है। 2 बातों पर ध्यान देना है, सवाल में क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। सवाल को पढ़ते हैं। एक बेलनाकार पात्र टंकी की धारिता, तो यहाँ पर रुक गए हम। उनने कहा धारिता, और धारिता बताता है आयतन को। किसे बताता है? आयतन को। आप ध्यान रखना, नोट भी कर लेना हमेशा के लिए। धारिता हो, पानी हो, हवा हो, ठीक है ना, हवा, पानी, धारिता या कोई मेटल का नाम दिया हो, तो ऐसी स्थिति में यह आयतन को व्यक्त करता है। किसी करता है? आयतन को। यानी कि आपको बेलनाकार दिया तो बेलन है, बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। छिपा दी है भाषा, आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर लिखा ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो एच, एच हमें पता चल गया कि 4 मीटर दिया है। और यहां पर दिया व्यास, और व्यास यानी कि डी, और डी से अपन निकालेंगे किसको? आर को। क्योंकि इसमें बेलन का जब नाम लेते हैं आपको बता दें तो आपको ध्यान रखना है कि आर और एच दिया है क्या? दिया हो तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं दिया है तो पहले उसकी व्यवस्था करेंगे हम, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई एच बराबर दिया था उसमें 4 मीटर। इसके बाद दिया था आधार का व्यास, तो आधार का व्यास दिया था 8 मीटर, तो इससे निकलेगी त्रिज्या आर, क्योंकि व्यास का हाफ होती है। तो व्यास यहां पर 8/2 यानी कि कितना आएगा? 4। तो ये भी आपका 4 मीटर प्राप्त हुआ। कितना मीटर आ गया? 4, है ना। तो एच भी 4 था, आर भी, रहने दो, अपन को इससे क्या लेना देना। अब निकालना है हमें बेलन का आयतन। तो बेलन की धारिता, और धारिता बोले तो आयतन, ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लेना, ध्यान रखना। आयतन का सूत्र होता पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आपको बाद में लगाना है, या ऐसा समझ लो कि आर, एच और आर का मान अगर 7 से कट रहा हो, किससे कट रहा हो? 7 से, तो आप 22/7 लगाएंगे, अन्यथा फिर दशमलव वाला यूज करेंगे, है ना। तो आर का मान यहाँ पर 4 है, 4 का वर्ग इंटू 4, पाई गुणा 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16 गुणा 4, 16 चौके 64, गुणा करेंगे तो 64 प्राप्त होगा पाई। एक आंसर आपका यही आएगा। और आयतन है ना, तो आयतन में हमेशा आता घन मीटर। ध्यान रखना, आयतन घन का प्रतीक है। आयतन किसका है? घन का। इस मात्रक को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, मीटर की घात 3, क्योंकि 3 आयतन 3 घात को व्यक्त करता है। अब इसी को ऐसा भी दे सकते हैं, पाई का मान होता है 3.14 गुणा 64। इसका आप लोग गुणा कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हम करके बताते हैं। यहां पर
4 चौकी 16 की 6, हासिल आई 1, 4 और 1 5, 4 तिया 12, 6 चौकी 24, 2 6 2 8, 8 6 ती 18, है ना। 6 9 10 की 0, 10 की 0 1 और 1 कितना होगा 2। तो 0.2 अंक पहले लगेगा 200.96। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 200.96 और मीटर क्यूब, घन मीटर भी लिख सकते थे। इस तरह हम दोनों आंसर आपको देना है, पाई में भी देना और दशमलव में भी देना। क्लियर आ गया है ना। तो ऐसा आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बेलन से लिया गया है और इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ अलग हटके हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन आपको बता दें, पहले क्वेश्चन जैसा एक हम क्वेश्चन आपके लिए उसमें फोटो के माध्यम से क्लिप करेंगे, तो उस क्वेश्चन को इससे पहले रहेगा वो क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन से पहले रहेगा, इस वाले क्वेश्चन से। तो उसको फोटो के माध्यम से जो दिया है उसको देख के आपको सॉल्व करना है, आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर इसको हमने पहले आपसे क्या कहा था कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला वर्क आपका पढ़ना है, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेमी स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्रपृष्ठ। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका वक्र पृष्ठ को बताता है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा ही है इसमें, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका बेलन का वक्रपृष्ठ है, नोट कर लेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ सी कहलाता है और इसमें दिया है 660 सेमी स्क्वायर। आगे उनने कहा है इसके आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या बोले तो आर, त्रिज्या बोले तो आर। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या को हम आर लिखते हैं, तो आर बराबर यहाँ पर 5 सेमी हो जाएगा। आपको निकालना क्या है इसकी, इसमें लिखा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई बोले तो एच, एच आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई और ऊंचाई को लिख देंगे एच, एच बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। अब हम आर दिया है, एच निकालना है और इसमें वक्रपृष्ठ दिया है। तो इसका अर्थ ये है कि जब भी आर और एच में कोई एक अज्ञात हो, तो जो अदर वाला दिया हो, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, आयतन दिया हो, संपूर्ण पृष्ठ दिया हो, अगर वो दिया है या व्यास दिया हो, तो उसके माध्यम से अपन उसी का सूत्र लगाते हैं, तो ताकि अपना जो अज्ञात राशि है उसका मान निकाल सकें। तो यहाँ पर वक्रपृष्ठ दिया है, इसी से शुरुआत करेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ आपका दिया है 660। वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। हमें मान किसका निकालना था, एच का। आर का हम यहाँ पर मान लगा देंगे। आर का मान आपका कितना है, 5। 2 पाई इंटू 5 इंटू एच 660। अब हमें एच का मान निकालना है, तो इन दोनों को हम डिवाइड में ले जाएंगे, बटे में। 660 बटे आपका होगा 2 पाई इंटू 5। इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। 660 ये 10 हो जाएगा पाई, 0 से 0 कट जाएगा। 66 बटे पाई का मान लगाएंगे 22/7। अब बात आती है, सर पिछले क्वेश्चन में आपने दशमलव में लगाया था, इसमें 22/7 लगा दिया, हमें कैसे समझ में आएगा कि ऐसा करना है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर बटे में दिया हो तो हमेशा 22/7 ही रखेंगे, क्योंकि दशमलव वाला मान हमें बटे में नहीं रखना है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 66 गुणा 7 बटे 22, 22 तिया 66, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो आपका एच का मान आ जाएगा 7 तिया 21 और आगे लिखेंगे सेमी। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपली है। इसमें ये पॉइंट्स आपको नोट करना है कि वक्रपृष्ठ दिया है तो इसी के माध्यम से आपका एच निकलेगा, है ना, नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको पहले देखो, पहला स्टेप आपका पढ़ने का है, दूसरा क्या क्या दिया है उसमें लिखने का है, और तीसरा क्या आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगाने का है। 3 पॉइंट्स आपको ध्यान से समझना है ना। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बेलन, एक ठोस बेलन का आयतन, इसमें क्लियरली कहा आयतन दिया है 6237 सेमी क्यूब। देखो क्यू लगा है, आयतन का प्रतीक है ये। यदि ऊंचाई बोले तो एच, जी एच का मान दिया है इतना, तो आपको त्रिज्या आर का मान इसमें ज्ञात करना। कभी कभी इसमें व्यास भी कह देते हैं, अगर व्यास लिखा होता तो भी आपको रेडियस निकालनी थी।
आर निकालते, फिर आर का डबल कर देते, 2 गुना कर देते इसमें, ठीक है ना, तो आपका व्यास आ जाता, लेकिन त्रिज्या निकालनी है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखेंगे बेलन का आयतन आपका दिया 6237 सेमी क्यूब। अब ऊंचाई दी थी, ऊंचाई को हम h लिखते हैं, h बराबर 4.5 सेमी। आपकी त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना, r बराबर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पर। तो अब हम इसमें दिया क्या है, अभी दिया था बक पृष्ठ, देखो तो हमने बक पृष्ठ का प्रीवियस क्वेश्चन में वो लगाया था, है ना, फॉर्मूला। अब यहाँ पर आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का आयतन 6237 दिया है, हमारे हिसाब से फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर एच बराबर 6237, है ना। अब हमने देखा हमें आर का तो मान निकालना है, तो एच का हम यहाँ पर मान लगाएंगे। एच का मान आपका दिया है 4.5 बराबर 6237। अब हमें आर का मान निकालना है, तो इसको और इसको हम बटे में ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 6237 बटे पाई इंटू 4.5। सबसे पहले तो हम इसका दशमलव हटाएंगे, पहला काम है ना। पहले हम दशमलव हटाएंगे तो 0, और इसकी जगह पे लगाएंगे 22/7। 6237 0 लगेगा, 22/7 और यहाँ पर लगा देंगे, लिखेंगे 45, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर नीचे का भागेगा ऊपर, 6237 0 आएगा साथ में, और गुणा 7 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे बचेगा 22 इंटू 45। हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 एकम, 2 तिया 6, 2 एकम 2 एकम, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। एक बार यहाँ से हम 5 से काट देंगे इसको, 5 नम 45 और 5 की टेबल से काटेंगे, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बचेगा 5 सत्ते 35, है ना। तो अब शेष जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, 6237, अरे ठीक है ना, 6237 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 9। अब 11 की टेबल से इसको काटेंगे, तो यहाँ पर ये आपका 5 बार कटेगा, 11 पन्ना 55, और यहाँ पे 7 बचेगा। आप लोग रफ पर इसका डिवाइड करके देखना कितना बचेगा। यहाँ पर 11 पन्ना 55, 5 इससे बचेगा, 2 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 73, 11 छक्के 66। तो यहाँ पर अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पर देख लेना, है ना, कोई बुराई नहीं है इसमें। 11 पन्ना 55, 7 बचेगा, 11 छक्के 66, आपका बचेगा यहाँ से 7, है ना, और संख्या उतारने के साथ 11 7 77, तो आपका 567 आ जाएगा ऊपर। 500 कितना आ जाएगा, 67। तो आपका बचेगा यहाँ पर, चूंकि जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा मिटाने का काम करते हैं। आप लोग ध्यान देना, इस तरफ हम मिटा देते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका 567 गुणा आपका 7/9, 9 से शायद कटेगा, काट के देख लेते हैं। 9 छक्के 54, बचा कितना आपका 2, 9 तिया 27 गुणा 3, तो आपका इसका गुणा करना 30 7 21, 2 7 21, 2 7 42, 43 44। तो इस तरह से आपका जो आर है, जो वो आर नहीं निकला, अभी आर स्क्वायर निकला, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हुआ था, है ना। अब आर स्क्वायर का मान इतना है, तो आर यानी वर्गमूल निकालना है, तो 421 किसका वर्गमूल होता, 21 का। किसका वर्गमूल होता है, 21 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 सेमी। तो इस तरह हमारा रेडियस आ जाएगा। अगर यहाँ पर व्यास की बात करते तो हम 2 का गुणा करते तो 42 आता आपका, है ना। तो इसको नोट कीजिए,
क्वेश्चन नंबर चौथा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करें और सारे ही क्वेश्चन आपको बता दें ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई, एमपी बोर्ड, राजस्थान, बिहार या सीबीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम पैटर्न हो, सारे बोर्डों की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक खास बात और बता दें कि 9th क्लास में आप लोगों ने इसके फॉर्मूले वगैरह सब पढ़े थे, है ना। तो 9th एक बेस था, आज थोड़ा उठाने का काम करते हैं हम यहाँ से बेस से ही। ये 9th के लिए भी यूजफुल वीडियो है ना। 9th वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, साथ में 10th वाले तो देखना ही है ही आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे कि हम हर क्वेश्चनों में आपसे कहने वाले थे कि पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है ना। एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है आपका, क्या दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्रपृष्ठ, और इसके साथ साथ इसके आधार की परिधि दी, परिधि यानी कि परिमाप 2πr, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h, है ना। तो आपको निकालना था बेलन की ऊंचाई, है ना। किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो यहां पर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और जो दिया है पहले ऊंचाई निकालना है आपको, तो ऊंचाई बोले तो h बराबर क्वेश्चन मार्क होगा यहां पर, है ना। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 4400, और इसके बाद दिया था आधार की परिधि, और परिधि आपकी दी थी, परिधि दी है इसमें 110 सेमी, और यहां पर सेमी स्क्वायर। क्लियर। आपको निकालनी ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं अपन ऊंचाई का डायरेक्टली, आपको बता दें ऊंचाई बराबर होता है, ऊंचाई h बराबर कब, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिधि दी हो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर आएगा बेलन का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हुआ 4400 और 110, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कटेगा 4 बार, और 1 0 बचा रहेगा, यानी कि ऊंचाई आपकी आ जाएगी 40 सेमी। इस तरह से आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, डायरी पर नोट कीजिएगा। कब, जब आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ आपका परिधि दी हो। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का, यहां पर देखो सूत्र हमने गलत कर दिया, बेलन के आधार की परिधि, ये ध्यान रखना है, क्षेत्रफल लिखा गया था, परिधि है यहाँ पर, है ना। तो परिधि नीचे आएगी, क्षेत्रफल ऊपर, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर आएगा, 0 से 0, इनसे 4 बार कटेगा, इस तरह से h का मान 40 सेमी आपका आ जाएगा। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही अच्छा है, लैंग्वेज की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से भी, है ना। तो इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बेलन में यदि त्रिज्या को आधा कर दें तथा ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तब इसका आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको बता दें हम कि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी एक बेलन है, तभी तो एक त्रिज्या को आधा कर रहे हैं और ऊंचाई को कर रहे हैं 2 गुना, है ना। तो सबसे पहले हम बेलन के लिए मान लेंगे, यहाँ पर माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। तो आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन मान लेंगे v, तो v बराबर हो जाएगा πr²h, समीकरण नंबर 1। क्योंकि त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो सूत्र ही बनेगा आपका, क्या बनेगा, सूत्र। अब हम क्या लिखेंगे, जब त्रिज्या आधी करेंगे, आधी यानी कि r/2, तथा ऊंचाई कितनी करेंगे हम, ऊंचाई करेंगे 2 गुनी, यानी कि आपका h हो जाएगा 2h, जो h था तो वो कितना हो जाएगा 2h। अरे त्रिज्या को आधा किया, ऊंचाई को 2 गुना किया। अब हमने आयतन का सूत्र लगाया, आयतन सूत्र होता है πr²h, कैपिटल लेटर में लिख दिया क्योंकि स्मॉल में आ चुका ना इसमें, इसलिए कैपिटल में लिख दिया हमने। इसको मानेंगे v1, पाई r का मान आपका r/2 का वर्ग इंटू 2h,
इसका वर्ग ऊपर का भी होगा और नीचे का भी होगा, तो आर स्क्वायर बटे 4 इंटू यहाँ पर 2h है, 2 से ये 2 बार कटेगा, आपका बचेगा यहाँ पर v1 बराबर बचेगा पाई आर स्क्वायर h बटे 2, ऐसा बचेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, पाई आर स्क्वायर h को क्या लिख सकते हैं v, तो v1 बराबर v बटे 2, यानी कि आधा, बटे में 2 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं पहले आयतन का आधा आयतन होगा ये इसका आंसर होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और भाषा फंसी हुई है, बच्चों को समझ में नहीं आता। इसको प्ले करके 2 या 3 बार आप लोग देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप लोग सीख सकें। एक बार पुनः देखें, एक बेलन में यदि त्रिज्या को आधा और ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तब इसका आयतन ज्ञात करो। तो पहले से ऑलरेडी एक बेलन है, यहाँ पर रेडियस r है और ऊंचाई h है आपकी, है ना, तो इससे हमने आयतन निकाल दिया। आपका क्या निकाल दिया? आयतन। और आयतन के बाद फिर हमने जब उनकी कंडीशन देखी कि त्रिज्या को आधा करते हैं, ऊंचाई को 2 गुना करते हैं, 2 टाइम करते हैं, तो यहाँ पर फिर से हमने आयतन, यहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि स्मॉल हम इसमें मान चुके हैं, है ना। अब हम यहाँ पर मान लगाते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हमने देखा कि पाई आर स्क्वायर h बटे 2, ये तो हमने निकाल चुके थे, पहले आयतन था तो इसको भी लिख दिया, यानी v का आधा, यानी पहले आयतन का आधा आयतन होगा, ये इसका आंसर होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन बीच बीच में इसमें होंगे तो वो आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नए बच्चे भी हमसे जुड़ सकें, और मित्रों में शेयर जरूर करना है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे जहाँ पर भी मिलते हैं आपके दोस्त फ्रेंड, उनको शेयर अवश्य करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।